A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your geometrical optics. तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे आज रिफ्रैक्शन टॉपिक हम शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट योर तुम्हारे जो अगर ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे दी जाए स्फेरिकल मिरर के और को वेलोसिटी दे दी जाए तो तुम्हारी इमेजेस की वेलोसिटी क्या होंगी, ये सब हम इसको देखेंगे बेटा। ठीक है ना? यस मुबाशिर, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया बेटा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया गया था। इस होमवर्क क्वेश्चन के लिए आपको क्या गिवन है? कॉनकेव मिरर गिवन है जिसका फोकल लेंथ बेटा कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के बीच की दूरी बेटा गिवन है आपको 40 सेंटीमीटर। A point object is placed between the mirror on the common axis and 15 centimeter from the concave mirror. कॉनकेव मिरर्स में के सामने और इन दोनों के बीच में तुम्हारा क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तुम्हारा 15 सेंटीमीटर पे। तो ये हमने ऐसे शो कर दिया डायग्राम में। आपको बताना है पोजीशन ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन फर्स्ट एट कॉनकेव मिरर। तो M1 हमने कॉनकेव को बोल दिया, M2 हमने किसको बोल दिया? कॉन्वेक्स को बोल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में आपको करवाए थे बेटा। तो एक बार फटाफट से इसका आंसर बता दो सब लोग। 6 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? है ना? इसका आंसर कितना आ रहा है? 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। पहले M1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व फॉर M1। M1 के लिए हम क्या करेंगे? U निकालेंगे। U की वैल्यू कितनी होगी? -15। F की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -10। तो यहां से सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू -30 आई होगी। तो V की वैल्यू यहां से आई होगी -30। मतलब कि तुम्हारी यहां पर क्या बनी है बेटा? इमेज 1 बनी है। तो यहां पर तुम्हारी इमेज 1 बनी होगी 30 सेंटीमीटर पे। राइट बच्चा? अब ये इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर योर M2 एंड दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? ऑटोमेटिकली दूरी हो जाएगी तुम्हारी 10 के बराबर। तो बेटी बेसिकली M2 के लिए U की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस कितना? 10 के बराबर हो जाएगा। और तुम्हारा F की वैल्यू कितनी है बेटा? +15 है। तो यहां से अगर तुम V की वैल्यू निकालोगे 215 के लिए कितनी आएगी? +6 सेंटीमीटर आएगी। क्या बेटा यही आंसर आया तुम्हारे? तो फाइनली +6 सेंटीमीटर आ रही है, मतलब कि यहां से इधर की तरफ आएगा 6 सेंटीमीटर पे। तो ये तुम्हारी क्या होगी? फाइनल इमेज होगी आई फाइनल। और ये कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। देख लो गाइस कि यही आंसर आ रहा है। बात चेक कर लीजिए बच्चों, क्या आपने यही सवाल को सॉल्व किया और यही आंसर निकाला? चलो बहुत अच्छे, आगे चलें क्या अब? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो मुझे लगता है काफी बच्चों ने सॉल्व किया होगा, ये मैंने होमवर्क में दिया था। अक्षत सॉल्व हो गया? अक्षत वत्स, अंशिका, यमन, ओके, पारुल, नितिका, निकिता, निधि, देवराज, तुषार, आदित्य, बताओ भाई जल्दी से जिनका नाम लिया गया है। होमवर्क किया तुम लोगों ने? हाँ पंकज, पंकज जी बता दे भाई। सर मेरा भी नाम तो शायद। ओके बेटा। अभी ले लेंगे धीरे धीरे। ओके हाँ, अब आ जाओ, मेन कंसेप्ट पढ़ने चल रहे हैं। बिल्कुल दुष्टि, थैंक यू। आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ स्फेरिकल मिरर केस। ठीक है ना? इन अ स्फेरिकल मिरर केस। तो आपको क्या दिया गया है? आपको मिरर दे दिया गया है। यहाँ पर अभी मैं कॉनकेव मिरर के लिए रिजल्ट्स निकाल दूंगा, बट वो रिजल्ट्स आपके लिए हमेशा वैलिड रहेंगे। ठीक है ना? तो हियर यू आर गिवन विद अ कॉनकेव मिरर और आपको यहाँ पर मिरर्स की वेलोसिटी, मिरर की वेलोसिटी दे दी, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी दे दी। आपको निकालनी है इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज आल्सो। ठीक है ना? और यहाँ पर ध्यान रखो, ये सारे पहला वाला केस कौन सा कर रहे हैं हम? वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। हम पहला वाला केस कौन सा कर रहे हैं बेटा? वेलोसिटी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना? वी आर करंटली स्टडिंग अबाउट योर वेलोसिटी अलोंग एक्सिस वाला केस बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जब हम ध्यान से देखें तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल डेरिवेशन ओवर हियर। एक छोटी सी डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे, उससे समझेंगे। आप मुझे बताओ मिरर फॉर्मूला कितना होता है बेटा? मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f के बराबर। क्या बेटा ये मेरा मिरर फॉर्मूला होगा नहीं होगा? तो दिस इज माय मिरर फॉर्मूला बेटा। ठीक है ना? अब हमने क्या बोला इस मिरर फॉर्मूला में? देखो अगर ये u और v है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको कर दूं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा बेटा? क्या -1/u² du/dt, क्या -1/v² dv/dt
और बच्चों ये बन जाएगा बराबर 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है। u ऑब्जेक्ट की दूरी, v की दूरी तो चेंज हो रही है, बट फोकल लेंथ तो बेटा फिक्स हो गई ना क्वांटिटी। तो फोकल लेंथ मतलब रेडियस कर्वेचर एक तरह से फिक्स है तुम्हारे स्फीयर के लिए, तो बेटा ये तो वैल्यू क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो 1 बाय, इसमें फोकल लेंथ फिक्स है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई यू स्क्वायर माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, है ना, माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी बाई डी टी माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डी बाई डी टी इक्वल्स टू 0 के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब जरा तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, व्हाट इज यू, यू क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट का दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं डी यू बाई डी टी करूंगा तो मुझे क्या बच्चा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या बेटा, अगर मैं डी यू बाई डी टी करूंगा तो मुझको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो भी क्या विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो भी क्या विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिलेगी u, और du बाई dt क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बेटा, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है ना। सिमिलरली v क्या है तुम्हारा, इमेज डिस्टेंस। व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस है। तो मैं dv बाई dt करूंगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा ना, dv बाई dt क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सही बोला क्या, हाँ बोल रहे हो, हाँ बोल रहा है। अरे, अरे डीवी इमेज डिस्टेंस है और डीवी बाई टी है, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी किसकी, इमेज की, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चा, ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। एक बार ध्यान से देखो बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। तो ये रिजल्ट जो हमको मिल गया, क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस ऑफ वी बाई यू का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लिख लीजिए बेटा, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। The formula is in front of you. प्लेन मिरर में मुझे बताना, ऑब्जेक्ट दूरी, प्लेन मिरर बताओ v और u सेम होते हैं क्या, क्या प्लेन मिरर में v और u सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं प्लेन मिरर में। सेम तो सही तो लिखा है। रिया क्या बोल रहे हो बेटा, तो देखो इस फॉर्मूले में v और u को सेम कर दोगे, v तो कट जाएगा, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा प्लेन मिरर वाला ही। क्या ये प्लेन मिरर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बोलो बच्चों। तो बिल्कुल ये प्लेन मिरर वाला फॉर्मूला एज इट इज तुम्हारे सामने आ जाएगा, है ना। बिल्कुल, इट इज योर VIM, रिलेटिव वेलोसिटी। रिमेइंग एक्स डायरेक्शन में अपोजिट होती है, बट विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है। मैंने तुम्हें बताया था ये फॉर्मूला तुम्हारा प्लेन मिरर में क्या हुआ करता था, याद करो, VI इक्वल्स टू 2VM माइनस V नॉट। किसको याद आ रहा है फॉर्मूला, पढ़ा था आप लोगों ने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है अब। तो ये देख फॉर्मूला यहाँ पर, ये से काट देगा अगर तो सेम बन जाएगा, सॉल्व करेगा तो सेम बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो ये अभी तुमने कहा निकाला है, पैरेलल टू एक्सिस निकाला है, पैरेलल टू मतलब अलोंग एक्सिस निकाला तुमने, कहां पर निकाला है बेटा, अलोंग एक्सिस। तो यह याद रखना, वेलोसिटीज आर अलोंग एक्सिस। तो दिस इज द फॉर्मूला इन फ्रंट ऑफ यू। अरे डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन आएगा ना, इसको डिफरेंट, ये थोड़ा ना डी एक्सेलरेशन है, क्या ये एक्सेलरेशन है क्या, नहीं। डीवी बाई डी टी तो वेलोसिटी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वी क्या है यहाँ पर, इमेज की दूरी, वी क्या है, इमेज की दूरी बेटा। एंड इसको लर्न करना है, लर्न इट, ये पूरा फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में अगर पूछे जाए तो तुम्हें उसके लिए आनी चाहिए, ठीक है। बट तुम्हारे केस में तो शायद रिफ्लेक्शन है नहीं तो पूछेंगे नहीं। चलो अब ये फॉर्मूले पे सवाल करो। तो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज सॉल्व। क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, सॉल्व करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी आपको गिवन है,
मिरर की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पता है, मिरर की वेलोसिटी पता है, सब पता है आपको। आपको बताना है वी आई कितना होगा। दिस इज योर मिरर का वेलोसिटी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। आपको बताना है वेलोसिटी इमेज कितनी होगी। और वो फॉर्मूला चाहे कोई सा भी मिरर हो, वेदर इट कोई सा मिरर हो, वेदर इट बी कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, फॉर्मूला हमेशा वैलिड रहेगा। उसमें सीधे सीधे वैल्यूज पुट करो साइन कन्वेंशन के साथ एंड गेट द आंसर। बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ तो आपको पुट करना ही पड़ेगा। प्लेस पुट विथ साइन। सब लोग साइन कन्वेंशन आप पुट करना। करो जल्दी जल्दी। ये ध्यान रखो कौन सा मिरर है। कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना। करेक्ट आंसर या नहीं आयुष, आई वाज बिट बिजी तो आई वाज नॉट एबल टू सी द होल रेस। प्रथम करेक्ट आंसर। यस प्रथम, रिया, दोनों के आंसर सबके सही है। देवराज गलत है बेटा आपका आंसर। नो रिमी। यस वरदान करेक्ट आंसर। आकाश कैलकुलेशन में दिक्कत है लगता है। पंकज करेक्ट आंसर। राशि करेक्ट आंसर। रोहित गलत है बेटा। रवेश पॉल, कविश पॉल, सॉरी, नहीं बेटा गलत है। चलो आओ देखते हैं एक बार। लेट्स सी ना, इसको एक बार देखें अच्छे से। एक बार इसको देखते हैं बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। पहले तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला जो हमें पता है उसमें मुझे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों चाहिए। तो मुझे यहाँ पर इमेज डिस्टेंस नहीं पता, तो पहले मैं वी की वैल्यू निकालूंगा, फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करूंगा ना। तो पहले वी की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर वी यू एफ निकालना तो मैं आता है। इस मिरर के लिए एफ क्या होगा, +20 होगा। यू की वैल्यू कितनी होगी, -20 होगी। तो वी कितना आ जाएगा, -20 इंटू 20 डिवाइड में बच्चा -20 और माइनस -20। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, -10 या +10, बताना जरा कितनी वैल्यू आएगी वी की। +10 आ रही है मेरे ख्याल से। कितनी आ रही है, +10 आ रही है। पहले तो ये निकालो। तो आपने इमेज की दूरी निकाली +10। अब फॉर्मूला देख क्या होता है, वी आई माइनस वी एम इक्वल्स टू योर माइनस में वी बाय यू का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस वी एम। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्मेट में, राइट। वैल्यू पुट कर दो। वी आई नहीं पता, वी आई चाहिए। माइनस वी एम, वी एम कितना है बेटा, 4 आई कैप। तो 4 लिख देते हैं सीधे सीधे। इक्वल टू माइनस वी कितना है बेटा 10, यू कितना है तुम्हारा -20। तो 10/-20 का होल स्क्वायर। वी नॉट कितना है, वी नॉट इस बेसिक देखो -6 है, और ये कितना है माइनस, यहाँ पर +4। तो कैलकुलेशन करो, यहाँ से आंसर आएगा वी आई का वैल्यू देखो यहाँ से 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 10, 1/4, और ये कितना हो जाएगा -10। चेक करना कितना आ रहा है। हाँ भाई बच्चों, तुम्हें चेक करना है, फटाफट से बताओ कितना आ रहा है। माइनस माइनस प्लस रहेंगे ना। 4 प्लस 10/4 कितना होगा, 16, 26/4, 26/4 कितने होंगे भाई ये, 6.5। यस 6.5, 6.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल। नमस्कार बच्चे। तो हेयर वी हैव द आंसर। अब काफी बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज में चल रहे हैं, ये यूनिट क्या होगी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गलत कर दिए। स्पीड निकालिए ना, स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होगी ना। स्पीड तो मीटर पर सेकंड में होगी, तो मीटर पर सेकंड में लिख लो, ठीक है। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो इस मीटर पर सेकंड में लिखना, ठीक है।
तुम सबको क्या हो गया एकदम से नमस्कार नमस्कार क्यों लिखने लग गए हो? नमस्कार नमन। बेटा स्पीड यहाँ पर देख क्या दे रखी है युवराज, सीधा स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? अरे देखो ना, स्पीड देखो, ये ऑब्जेक्ट की दूरी है। क्या सेंटीमीटर से सेंटीमीटर नहीं कट जाएगा? क्या वी और यू में सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं कट जाएगा? है ना? हाँ नमन, यस, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्या है बेटा आपके पास? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे हमें सवाल करना है, कैसे हमें डिराइव करना है, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, विच दिस वी हैव टू सी बेटा। ठीक है ना, अब वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? परपेंडिकुलर है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है ना, मेरा ये सब परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस चल रहा है। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ यहाँ पर, मैग्निफिकेशन क्या फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? क्या एच आई बाई एच नॉट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू? क्या m कितना हो जाएगा? एच आई बाई एच नॉट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू बेटा, है ना? अब तुम जरा ध्यान से देखना यहाँ पर बच्चों, यू प्लीज सी वेरी वेरी केयरफुली ओवर हेयर। बेटा इसी इंस्टेंट पर, ठीक है ना, इसी इंस्टेंट पर v और u के बारे में क्या लिखूंगा? एच आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट लिखेंगे क्या? तो एच आई कैन रिटर्न एज योर माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट। बेटा v और u, मुझे एक चीज बताओ, इसी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, इस इंस्टेंट पे मैं बात करूं, तो इस u के लिए ये v फिक्स हो जाएगा? बेटा जरा सोचना है, इस u के लिए, फोकल लेंथ के लिए v फिक्स हो जाएगा क्या? इस u f के लिए v की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। तो बेसिकली ये v और u तो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, तो एच आई इक्वल्स टू माइनस वी बाई इंटू एच नॉट, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो डी एच नॉट बाई, सॉरी डी एच आई बाई डी टी विल बी टर्न एज योर माइनस में v बाई यू डी एच नॉट बाई डी टी। बोलो बच्चों, क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे कि जो तुम्हारा इमेज की वेलोसिटी, अब देख डी एच आई बाई डी टी क्या है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। अब ये हाइट चेंज हो रही है ना, तुम ये सोचिए, पॉइंट को ऊपर बढ़ाऊंगा तो बेसिकली हाइट में वेरी नहीं आ रहा। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं बेसिकली, तो हाइट दिक्कत दे रही है ना बेटा। हाँ ना, हाइट बढ़ रही नहीं बढ़ रही? अगर हाइट बढ़ेगी, अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तो मतलब कि वाई वाली वेलोसिटी, क्या वाई वाली वेलोसिटी मिल जाएगी बच्चा? बस यही हमको करना है यहाँ पर। तो कुछ नहीं होगी, ये क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, ये डी एच आई तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, तुम्हारा कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब ये सब भी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना? हाँ चलो सर रिजल्ट लिख लो बेटा, सीधे 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 रिजल्ट लिख लीजिए सब लोग। और यहाँ पर वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस। वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस होंगे बेटा। ठीक है ठीक है तुषार, समझ गया क्या बोलना चाह रहा है। सवाल पे ध्यान दे यार तू, कंसेप्ट पे ध्यान देगा, मेरे बालों पे लगा पड़ा है ठीक है, आओ। ठीक है, एक बार देख लो इसको बेटा, फटाफट से देख लीजिए इसको, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। अब सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे। बेटा तुम ध्यान से देख ले, अगर प्लेन मिरर अगर ये होता, अगर ये प्लेन मिरर होता, बिल्कुल पंकज मैं प्लेन मिरर को बताता हूँ, अगर ये प्लेन मिरर होता तो बताओ क्या होता बेटा? अगर ये तुम्हारा प्लेन मिरर होता तो क्या फर्क आता इसमें? कोई फर्क आता क्या? बोलो गाइस, सेम हो जाता ना, सेम आंसर आ भी रहा है, सेम आंसर आएगा नहीं आएगा? That's it. अरे बी और यू का डिवाइड कर दो, बी आई माइनस बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया था दोनों साथ साथ चलेंगे चलेंगे। बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा,
तो इस ऑब्जेक्ट की क्या चीज वेरी कर रही है? अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं वेरी कर रही। ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसकी हाइट वेरी कर रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस को सेम रखते हुए, है ना? अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस, बस चलो नाउ सी बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तो हाइट ही ना के बराबर है, बस वो इंस्टेंट की बात कर रहा है। अरे कौन है ये? गाना सुना रहा है गंदी आवाज में, बट अच्छी आवाज में तो बात भी करते हैं हम। हाँ, सब कोई दीवाना था। आ जाओ इधर। हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, क्या दे रखा है तुमको? मिरर दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, यू दे दिया, एफ दे दिया। आपको बताना है वी आई कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी, यू हैव टू टेल। टेल मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। सब लोग सॉल्व करो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो फटाफट से। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। पंकज करेक्ट आंसर है। रिया, वरदान गलत है बेटा। करो चलो एक बार सब बता दो। हाँ श्रेयस करेक्ट आंसर। अश्वनी मैग्नीट्यूड तो बता दिया तूने, बट डायरेक्शन नहीं बताई। देवराज दोबारा से चेक कर, कैलकुलेशन में दिक्कत है तेरी। योशित बरगला करेक्ट, रोहित गलत है बी। शाश्वत गलत है बेटा, दीपांशु करेक्ट, वरदान करेक्ट, रिया गलत है बेटा, प्रथम करेक्ट आंसर, रिमी अभी गलत है बेटा, ध्यान से देखो फॉर्मूला। कविश पॉल करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी बच्चे ने करने शुरू किए हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बेटा। फॉर्मूला होता है वी आई इक्वल्स टू बेसिकली तुम्हारा माइनस में वी बाई यू इंटू वी नॉट। बेटा ये वैल्यू पुट करते सारी वी नॉट, तो ये सब पहले यू निकालना, वी निकालना पड़ेगा। तो यू कितना है बेटा -30, एफ बी कितना है बेटा -20। तो सॉल्व कर, वी की वैल्यू -60 आएगी। वी की वैल्यू -60 सेंटीमीटर आएगी, है ना? वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर। तो माइनस में -60 डिवाइड में यू की वैल्यू कितनी है -30 और वी नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 2। तो ये वैल्यू आएगी -4। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगी -4। तो ये पॉइंट पे इमेज यहाँ पर बनेगा, देख ध्यान से। यहाँ पर कहीं तेरा इमेज आएगा और वो नीचे तरफ जा रहा होगा बेटा 4 सेंटीमीटर से। इस इंस्टेंट पे निकाला है, एट दिस इंस्टेंट, एट द शोन इंस्टेंट। ठीक है ना? दीज वैल्यूज आर एट दिस शोन इंस्टेंट। ठीक है बच्चों? अरे बेटा 0 0 अब डिवाइड मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा सकता मैं। ठीक है, आई कैन टीच यू हाउ टू डिवाइड, हाउ टू मल्टीप्लाई ना, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट आगे चलें क्या? ये तो आंसर आ गया, अब सबको क्लियर हो गया भाई। भाई ये 8 कैसे आंसर आ रहा है, 8 कैसे आंसर आ रहा है, 8। काफी सारे बच्चे 8 बता रहे हैं, 8। 8 कैसे निकाला तुम लोगों ने? 4 तो दिख रहा है। चलो अगला सवाल है तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो एट द शोन इंस्टेंट। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द शोन इंस्टेंट। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आंसर 4 ही आ रहा था पिछले सवाल का, 8 वाले गलत है। करिए सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द शोन इंस्टेंट, सब सॉल्व करो इसको। बिल्कुल वरदान, सही बोले हो। बेटा यहाँ देखना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री पे जा रहा है हमारा पार्टिकल। 37 डिग्री पे जा रहा है पार्टिकल। तो शाश्वत सोच समझ के, मिरर रेस्ट पे ही है। मिरर इज एट रेस्ट ओनली। बताओ सवाल क्या जवाब।
प्रत्युष फॉर्मूला लगाना बेटा, वाई एक्सिस का अलग फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस का अलग फॉर्मूला है, उन दोनों को अप्लाई करो, कंपोनेंट करो वेलोसिटीज के। पंकज कुमार करेक्ट आंसर बच्चे। एक बार चेक कर लेंगे, वैसे मुझे लगता है सही है आपका आंसर। चलो एक बार चेक कर लेंगे सबका ना। यस, आई विल हैव टू चेक सबका आंसर, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। बेटा वेक्टर फॉर्मेट में दे दो, वेक्टर फॉर्म दे दो। मेरे ख्याल से -16, -6 आ रहा होगा। -16, -6 आना चाहिए अभी जो मैंने कैलकुलेशन करी है। अगर आप फिर भी एक बार चेक कर लो, हो सकता है सही है, हो सकता नहीं। एक बार मैं ट्राई करूंगा अभी, ये मैं पूरा सॉल्व करूंगा तब यू विल गेट द आंसर। निधि कह रही है प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए सर। ओके बेटा, इतना प्रीवियस स्लाइड देख लो बेटा, बिल्कुल। 12 आ रहा है, अच्छा। अभी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे यार, कोई नहीं, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। निधि देख लिया प्रीवियस स्लाइड? यस निधि, ओके बेटा, चल। हाँ ठीक है, मैं बंद करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या होगा। देखो, तो बेसिकली सवाल को करने का आपको दो तरीके कर रखे हैं, आपको कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट करने हैं ना। इसको करने के दो ही तरीके हैं, क्या बेटा, इनके कंपोनेंट कर दो वेलोसिटीज के। तो यहाँ पर 5 का cos 37 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। कि बेटा ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 4 के बराबर। हाँ जी बच्चे, और ये वाले कंपोनेंट कितना हो जाएगा आपका, क्या ये 3 के बराबर होगा नहीं होगा? पहले तो आप मुझे बताओ, कंपोनेंट हमने सही करें गलत करें? 3 और 4 आ गए यहाँ कंपोनेंट। चलो अब क्या करना है अपने को, फॉर्मुला लगाना है, एक बार एक्स एक्सिस वाला, एक बार लगाना है वाई एक्सिस वाला। तो एक बार एक्स एक्सिस वाले में सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मुला क्या होगा, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू योर माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर इनटू योर वी ओ माइनस वी एम, ये फॉर्मूला है। देखो वी एम तो कितना है बेटा तेरा, 0 है सीधे सीधे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते सारी, तो वी आई मुझे निकालना है, ये 0 माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर, तो माइनस वी बाई यू, वी कितना बेटा, वी व्हाट द वैल्यू ऑफ वी, वो निकालनी पड़ेगी, अभी निकाली नहीं है। वी तो 60 ही आ जाएगी ना, देखो मैं -60 आएगी वी, ठीक है ना। तो -60 बाई यू, यू कितना है -30, इसका होल स्क्वायर इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है तुम्हारी वीओ, वो दे रखी, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है बेटा 4, करना वी आई कितना आ रहा है यहाँ से, 4 चौक 16, -69 क्या पा रहा है, वी आई एक्स डायरेक्शन -69 क्या पा रहा है। देखो फॉर्म इक्वेशन सॉल्व करना सीख लो भाई तुम लोग। हाँ भाई, तो -16 आ रहा है, देख लो भाई यहाँ पर, ठीक है ना। चलो अनंत, बहुत दिनों बाद एक तो क्लास आ रहा है तू बेटा, और लेट भी आ रहा है साथ में। चलो एक्स एक्सिस आ गया, अब नाउ वाई एक्सिस सॉल्व करते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या करेंगे बेटा, हम वाई एक्सिस के लिए सीधे सीधे क्या लिख देंगे, फॉर्मुला यूज करना है अपने को सीधे सीधे। फॉर वाई एक्सिस वी हैव टू यूज द फॉर्मुला ओनली, ठीक है ना। फॉर्मुला क्या है बेटा अपना, निकाल दो फॉर्मुला, ये वाला ही। यहाँ पर स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। क्या वी आई इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू वी नॉट होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे, वी आई माइनस ऑफ -60 डिवाइड में, और कितना हो जाएगा यहाँ पर -30, राइट। और इंटू वी नॉट, वी नॉट कितना है बेटा यहाँ पर, वाई वाला 3, तो बेसिकली वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -6, तो -6 जे कैप आएगा। तो वी आई आ गया, तो बेसिकली वी आई वाई में आना ये, तो वी आई टोटल कितना आ गया, क्या -16 आई कैप -6 जे कैप। अब बेटा जो भी तुम्हें निकालना तुम निकालते रहो, मुझे कोई इशू नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, है ना। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना, डायरेक्शन निकालना सब आता है। क्या मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब निकाल सकते हो आप लोग, 16 6 सब कुछ करके? बोलो बच्चे, आता नहीं आता ये सब करना, डायरेक्शन निकालोगे ना, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई तुम्हारी, -16 आई कैप -6 जे कैप। तो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो वेलोसिटी वाले सवाल है ये, एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें आगे मूव करें क्या? हाँ जी बच्चों, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक,
हम अब नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द न्यू टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बच्चा। चलो ठीक है ना। तो बेसिकली अब हमारा रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक तो खत्म हो चुका है, बट हम किस पे फोकस कर रहे हैं, अब हम फोकस कर रहे हैं तुम्हारा रिफ्रैक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए लिखना नहीं है क्योंकि बेसिक बेसिक है, पुरानी चीजें ही है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है हमें टाइम वेस्ट करेंगे अपन इतना। ठीक है ना, ये पुराने वाला पार्ट है तुम्हारा, तो उसको एक बार फटाफट से हम गो थ्रू कर लेते हैं। बिल्कुल 10th वाला पार्ट अभी थोड़ा सा आया है, तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं इसको। ठीक है ना। आ जाओ बेटा फटाफट से यहाँ पर। अब मुबाशिर बाद में बात करूंगा इस बारे में। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी तुम्हारी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी, जब भी तुम्हारी कोई मीडियम चेंज होगा तब तुम्हारा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जांपल मान ले तुम्हारा यहाँ पर कोई है मीडियम 1 है और यहाँ पर क्या बेटा मीडियम 2 है। अगर तुम्हारी लाइट रे कुछ ऐसे जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, अगर कोई लाइट रे कैसे जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है, मान लो चाहे वो कुछ ऐसी जाए, नॉर्मल के अलॉन्ग जाए, नॉर्मल के अलॉन्ग ऐसे चले जाए। ठीक है ना, तो ये भी रिफ्रैक्शन होगा कि लाइट रे ने क्या किया, अपना मीडियम चेंज कर लिया। या फिर लाइट रे अगर ऐसे जा रही है तो दिस इज ऑल्सो योर रिफ्रैक्शन ओनली। तो इसका मीडियम चेंज होना जरूरी है। क्या चेंज होना जरूरी है बेटा, मीडियम चेंज होना अगर जरूरी है आपका, तो अगर मीडियम चेंज हो गया तो हमने क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन बच्चा। ठीक है ना। ओके, अब यही पॉइंट नंबर 1 में लिखा है सीधे सीधे कि भैया यहाँ पर रिफ्रैक्शन में मैंने तुम्हें छोटा सा एक पहले भी नोट पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, याद करना। हमने बोला था इंसिडेंट रे की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा होता है, याद है तुम्हें। इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर मीडियम चेंज होने पर क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और वेवलेंथ चेंज हो जाएगी बेटा। क्या ऐसे पॉइंट हमने आपको पहले बताए थे, नहीं बताए थे कि आपकी जो v है मतलब इमेज वेलोसिटी वेलोसिटी होगी बेसिकली वो चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और तुम्हारी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, है ना। ये वही पॉइंट है बेसिकली। ठीक है, तो तुम्हारा वेलोसिटी का डिफरेंस आ गया, इसलिए थोड़ा सा क्या करता है, ये डेविएट कर जाता है अपने पाथ से, ये डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ बेटा। ठीक है, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से अभी यहीं पर ही जानना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देंगे बेटा। अगर ध्यान से देखना, अगर ये मेरी क्या है बेटा, नॉर्मल है, दिस इज माई नॉर्मल, और ये मेरा क्या है, मीडियम 1 है N1, यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम का, N2, N1 N2 बेटा ये हमारे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। मतलब ये तुम्हारा रेयर मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है। तो ये तुम्हारी आ रही है बेटा इंसिडेंट रे। तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्ट जो करेगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, जल्दी बताओ। अवे फ्रॉम नॉर्मल, टूवर्ड्स, पता है ना तुम लोग को ये सब पार्ट्स। तो ये किधर जाएगा बेटा, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, ये टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगा। तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई दिक्कत है। आप लोगों को कोई दिक्कत है कि इस पार्ट में, बोलो दोस्त। नहीं, हाँ। अब जरा यहाँ पर मुझे बताओ, टेल मी इन दिस, अगर यहाँ पर तुम्हारी इंसिडेंट रे आ रही है, डेंसर से रेयर जा रहा है, अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो बेटा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। ये कहाँ जाएगा बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगा। ठीक है ना, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता है, इस पर वापिस आएंगे, बाद में आएंगे। इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने बचपन में पढ़ा हुआ है यार, है ना। ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको बस याद दिलाया जा रहा है। ओके, तो पहला पॉइंट ठीक है। अच्छा एक चीज क्या बोली गई है, अगर इंसिडेंट रे तुम्हारी नॉर्मली आई है, इंसिडेंट रे क्या आई है तुम्हारी नॉर्मली अगर आती है, तो नॉर्मली अगर आ रही है तो क्या मीडियम चेंज हुआ है, नहीं हुआ है। ये बेटा बिना डेविएशन के लिए चली गई, बिल्कुल सीधे सीधे आई, सीधे सीधे चली गई। तो क्या बेटा यहाँ पर भी, क्या बच्चे तुम्हारा यहाँ पर भी डेविएशन सॉरी रिफ्रैक्शन कहलाया जाएगा, बिल्कुल कहलाया जाएगा। अगर नॉर्मल इंसिडेंस भी होगा तो भी ये क्या कहलाया जाएगा बेटा, आपका रिफ्रैक्शन कहलाया जाएगा। और यहाँ पर भी वेलोसिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी, तुम्हारी चेंज होगी। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर, इधर आगे मीडियम में तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना बेटा। अब देख, अब क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करें, इसी बारे में बात करें बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के लिए कैसे लिखा जाता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज बेसिकली डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। डेफिनेशन ही है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी किताबों में या फिर हम लोग भी सवालों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है बेटा? एन से भी शो किया जा सकता है। तो बात एक ही है, एन बोलो म्यू बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, एन बोलो म्यू बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी तुमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी सिंपल सिंपल बातें हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अभी हम सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जरा एक चीज रिजल्ट देखना है, छोटे छोटे रिजल्ट देखना है बेटा। आप देखो यहाँ पर n बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनल टू n इक्वल टू सी बाई बी है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी? क्या बच्चों मैं ऐसे बोल सकता हूँ n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी? हाँ और ना बेटा, इसे ऐसे बोलना कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तुम मुद्दे को सोचो, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर n की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी बेटा? अगर n की वैल्यू बढ़ गई तो v की वैल्यू कम हो रही है, n की वैल्यू घट गई तो v की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम आने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ज्यादा अगर हो रहा होगा तो आप वेलोसिटी का यहाँ पर फंडा देख सकते हैं वो कैसे वेरी कर रही होगी। तो वेलोसिटी इस फॉर्मेट में तुम्हारी वेरी कर रही होगी, मेकिंग n इक्वल टू सी बाई बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अब हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। अब जरा देखो, तो n प्रोपोर्शनल टू v, तो अगर मैं बोलूं, अगर कोई मेरा n1 बाय n2 बात करें, दो मीडियम है, एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा? n2 है। दो मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो आप मुझे बताओ n1 बाय n2 क्या बेसिकली मैं लिख सकता हूं बच्चा v2 बाय v1? क्या मैं n1 बाय n2 को लिख सकता हूं क्या बेटा v2 बाय v1? हाँ और ना में जवाब दो, बोलो बच्चे। बिल्कुल सर लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, क्या आपको इतना तो पता ही है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है? क्या आप लोगों को पता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है? तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी कैसे कर जाएगी यहाँ पर? f इंटू लैम्डा टू डिवाइड में f इंटू लैम्डा वन। क्या फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क पड़ेगा बच्चा? कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे आ रही है उसकी वेलोसिटी लैम्डा तो डिफरेंट हो जाएगी, पर फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा सकता है आपका? लैम्डा टू बाय लैम्डा वन जितना लिखा जा सकता है। या हाँ और ना में जवाब दे सोचे। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं कि n1 by n2 इक्वल्स टू v2 by v1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1। हमें ऐसे एक रेशियो हमको मिल रहा है जो आपको याद रखना है। ये अगली पेज पे स्लाइड पे भी आएगा और उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मेट आएगा, ठीक है। क्या आएगा उसका? थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्मेट आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा समझाऊंगा बिल्कुल बढ़िया से एकदम, ठीक है। मुझे लगता है कि इतने पार्ट में किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी इतने से कोई पार्ट में दिक्कत है क्या? पीडीएफ मिल जाएगा, परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। बचपन में पढ़ाता नहीं सब, बस उसका थोड़ा हाई लेवल जाएंगे। ओके, अब जरा यहाँ पर देखो, ये रेयरर है तो ये n1 ये n2। मुझे बताओ कि यहाँ पर n1 की वैल्यू n2 से छोटी होगी, यहाँ पर n1 की वैल्यू क्या होगी? n2 से छोटी होगी। तो ऐसे केस में v1 की वैल्यू क्या v2 से बड़ी रहेगी? क्या रिजल्ट निकालने आ जाएंगे? लैम्डा 1 की वैल्यू भी लैम्डा 2 से बड़ी रहेगी। ओके, यहाँ पर जरा सोचो, n1 की वैल्यू n2 से बड़ा होगा तो v1 की वैल्यू v2 से छोटी, लैम्डा 1 की वैल्यू लैम्डा 2 से छोटी। क्या ये चीजें समझ में आती हैं? ये ऊपर से जाती हैं बच्चा पार्टी? क्या ये चीजें समझ में आ रही है? ऊपर से जा रही है? अच्छा, आदि आज नहीं है, स्नेहा भी नहीं है, अनंत आया चला गया, अनंत आया और चला गया। ओके, ये गेम खेलते रहते हैं बच्चे आजकल। चलो ओके बेटा, आगे मूव करेंगे अब। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो, अच्छा एक चीज और बता दो, ये एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ क्या हो गया बेटा? ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो आई क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब मुझे नहीं लगता इसे मुझे बताना चाहिए, आई और एन के बीच का एंगल। आर क्या है तुम्हारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये सब बताऊंगे छोटी छोटी चीजें नहीं ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा और एंगल किसके बीच में होगा? आर और एन के बीच में होगा, ठीक है ना। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ पर देख लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखने को जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे वहां से देख लेना, ये अपने को पता है ना। और ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, बस।
चलो अब यहाँ पर आओ, बेसिकली लॉज और रिफ्लेक्शन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लॉज और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की हम बात करें, ठीक है ना। हाँ बड़े हो गए हैं सर, बिल्कुल बड़े हो गए हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखो क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाए, क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। क्या होंगे बेटा, एक सेम प्लेन पर होंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तुम्हारे क्या होंगे बेटा, किसी एक पॉइंट पे तीनों को सेम प्लेन में होना चाहिए, और इसी प्लेन को हम नाम देते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस या प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। प्लेन ऑफ इंसिडेंस या फिर प्लेन ऑफ रिफ्रैक्शन इसको नाम देते हैं, ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या बोलता है, बेसिकली पहला लॉ तो क्लियर है बेटा, पढ़ा था बचपन में। दूसरा लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि n1 sin i, अब देख जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में आई और एंगल, ठीक है। जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का एंगल, ऐसे याद रखा करो। तो n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, ठीक है ना। कैसे याद रखोगे, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r याद रखेंगे आप, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल दीपांशु, क्यों नहीं पूछ सकते यार, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो क्या यार। यहाँ पर n1 sin i बराबर n2 sin r क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, स्नेल्स लॉ हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, तो sin i by sin r को अगर हम कैसे लिखा सकते हैं, यहाँ पर sin i by sin r कैन बी रिटन एज योर n2 by n1। n2 by n1 हो गया तो ये v1 by v2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा λ1 by λ2 बन जाएगा। क्या बच्चों ये सेम चीज तुमने पहले इतना पार्ट पढ़ा था, वहां पर रेसिप्रोकल फॉर्मेट में था बस ये। तो ये तुम्हारा बॉक्स बन गया याद करने का, और दिस इज योर स्नेल्स लॉ। ये लॉ है तो लॉ को एज इट इज याद करना है तुमको। इट इज अ लॉ व्हिच वी हैव टू रिमेंबर एज इट इज। तो इट इज योर स्नेल्स लॉ बच्चे, क्या है तुम्हारा स्नेल्स लॉ है बच्चा, ठीक है ना। तो sin i by sin r equals to n2 by n1 equals to v1 by v2 equals to λ1 by λ2। ओके बच्चों, तो छोटा सा एक रिजल्ट है आपके सामने। अच्छा, अब ये वाली बात जो मैं करने जा रहा हूं दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ये समझना बहुत जरूरी है। n2 by n1 हमको समझ में आता है, बट एग्जाम में कभी कभी हमको n1 by n, ये 1 n2 लिख देते हैं। तो ये कुछ नहीं है, इट इज योर n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या इसको लिखा हुआ था, क्यों लिखूं मैं दोबारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम को लिखने का तरीका है ये तरीका काफी बार आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is basically written by as your n2 by n1 equals to 1 n2। ऐसे कभी अगर लिखा है तो ध्यान रखना बच्चा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। ये बच्चों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, जो आपको याद रखने होंगे बेटा, ठीक है गाइस। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे यहाँ पर परेशान रहेंगे सर क्या गिवन है, इसका मतलब क्या है, 1 n2 का n2 by n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन बेटा, ठीक है, इसको याद रखना। मैंने इंपॉर्टेंट करके मार्क भी कर दिया। यस रोहित, अनम्यूट कर ले बेटा अपने आप को, बोल। सर इसी को लिखने का कोई और भी तरीका था शायद, जैसे n21 लिखा है आपने। अब तो इसको ऐसे लिख ले, n21 लिख ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और भी कोई तरीका है क्या सर? तो कितने भी तरीका रख ले यार, क्या फर्क पड़ता है, तरीके तो बहुत सारे होते हैं पर ये मेन है अपने लिए। ओके सर। जो को हमेशा ऐसे मिलेगा, या फिर ऐसे बोल देंगे रिलेटिव, रिलेटिव दे देंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, तो बात भी यही हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक केस में छोटा सा करवा देता हूं तुम्हें। बेटा अगर मैं इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग लाऊंगा, अगर मैं नॉर्मल के लिए अलोंग इंसिडेंट रे लाऊंगा तो ये आई होगा और ये आर होगा बेटा मेरा। तो इस केस में बताओ एंगल आई कितना और एंगल आर कितना, क्या 0 0 आएगा नहीं आएगा, एंगल आई एंगल आर 0 0 आएगा। दोनों केस में दिख भी रहा है ना आपको, दिख रहा है क्या, हाँ भाई ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, कुछ भी हो सकता है 1 2 कुछ भी ले लो, है ना। हाँ भाई नॉर्मल सा एक छोटा केस रह गया था, मैं सोचा वो भी करवा देता हूँ तुम लोगों को, उसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत आएगी तुमको, ठीक है ना।
अच्छा, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवा रहा हूं तुम लोगों को, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो क्या क्या है। बेटा अगर किसी मीडियम में एन की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर किसी मीडियम की एन की वैल्यू ज्यादा होगी तो मतलब कि वो मोर डेंसर है या फिर रेयरर है। अगर एन की वैल्यू हाई है तो डेंसर है या फिर रेयरर है? क्या बेटा? वो डेंसर है। तो क्या लिखेंगे? अगर तुम्हारी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हायर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर इज द मीडियम। तो जितना हाई वैल्यू होगी, जितनी हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंप्लाइज दैट तुम्हारा, या फिर इंप्लाइज दैट मीडियम इज मोर डेंसर। मीडियम क्या तुम्हारा? ज्यादा डेंसर है, ठीक है ना, ये हमें बताता है। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज करेगी? यहां पर फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज while refracting। रिफ्रैक्शन होते हुए फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं करती है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जरा मुझे सोच के बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या सी बाई बी के बराबर होता है? ओ भाई, डेंसिटी कहां से आ गई यहाँ पर मीडियम की? अरे कहां कहां से आते हो भाई? यहां पर आ जाओ, एन कितना होता है? सी बाई बी के बराबर होता है। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं है? इज लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट? इज लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉट? तो लाइट क्या तुम्हारा ईएम वेव है। क्या अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया है? बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया है। तो सी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। और वी का फॉर्मूला पढ़ा था किसी मीडियम में, क्या 1/रूट में क्या म्यू नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट म्यू आर एप्सिलॉन पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दूं, इफ आई पुट ऑल दिस वैल्यूज इन हेयर, तो मुझे बताओ बेटा एन की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं तो बताओ मुझे कितना आएगा यहाँ पर वैल्यू? दोनों को पुट कर दो तो सी बाई वी का वैल्यू आएगा 1/रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर नीचे और ये ऊपर चल जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, क्या म्यू आर एप्सिलॉन आर? तो एन कितना आ जाएगा? सी बाई बी इक्वल्स टू म्यू आर एप्सिलॉन आर के बराबर। हाँ जी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालने के लिए क्या करें आप, उस मीडियम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए। तो बेसिकली वी कैन से दैट refractive index is geometric mean of refractive index of a medium is a geometric mean of your relative permittivity and relative permeability of that particular medium। ठीक है, ओके। तो एक नोट पॉइंट है, एक छोटा सा नोट पॉइंट, आपने कभी कभी ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम सुना होगा, है ना। वो सेम होती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसा ही। सेम है, ठीक है गाइस। चलो, कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, याद रखना इसको ना, इन वैल्यूज को याद रखना आप लोग। रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज। अगर एग्जाम में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन है सवाल में तो ये वैल्यूज लेके सॉल्व करोगे, ठीक है। गिवन है तो अच्छा है, अगर नहीं गिवन है तो यू विल टेक ऑल दिस वैल्यूज बेटा, और ये हमेशा 1 से बड़ी होगी।
तो थोड़े से नोट पॉइंट आपके सामने, इनको लिख लो एक बार ठीक है। सिंपल सिंपल नोट पॉइंट है बेटा। तो इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, आगे चलते हैं, है ना। ओके, तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म क्या होती है तुम्हारी स्नेल्स लॉ की। तो स्नेल्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आपकी ये होती है, इसको याद रखना, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली, उसमें तुम्हारा दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा वेक्टर फॉर्म है, इसको याद रखना है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, मैं लिख देता हूं अलग से भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन इंटू आई कैप क्रॉस एन कैप इक्वल्स टू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू इंटू आर कैप क्रॉस एन कैप। ये आप याद रखो, मैंने आपको ऐसे में एक कंडीशन पहले भी पढ़ाया था फॉर योर, याद है आप लोग, हमने कंडीशन हमने बनाई थी किसके लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन याद है तुम्हें? कौन बताएगा मुझे क्या फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन? हैंड रेस करो जरा, बताएं कितने लोग बता सकते हैं, जरा देखें, हैंड रेस करो बच्चा, कौन बताना चाहेगा। तो वरदान ने हैंड रेस किया है, तो वरदान तुम्हारे अलावा मैं सबसे आंसर पूछूंगा आज। हाँ भाई, हर्षित चौहान, हर्षित चौहान या फिर दीपांशु, अनम्यूट करो, बताओ आंसर क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ करती है। तुम लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा। करण कुमार, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे? सब माइक नहीं है मेरे पास, हाँ बेटा सारे बहाने अभी आएंगे। चलो प्रेक्षा, प्रेक्षा व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन? भव्या, चैट में भी लिख सकते हो, देखो कोई नहीं बता रहा है। वरदान, सर आर कैप इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 इंटू एन कैप डॉट आई कैप और बाहर एन कैप। बेटा ये बोला था मैंने आपको याद रखने के लिए, पर आप याद नहीं रख रहे तो दिक्कत है बेटा। अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बेटा भूल जाओ कि तुम सिलेक्शन के पास जा रहे हो, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम बहानेबाजी कर रहे हो। अगर तुम किताब के सामने बैठे हुए हो, तुम्हें फॉर्मूले फिर भी तुम क्वेश्चन सवाल नहीं कर रहे हो, फॉर्मूले प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो नहीं होगा। मैंने इसमें सवाल भी करवाया था तुम लोगों को। तो अब देख लो यार, तुम्हें फॉर्मूले याद करने नहीं करने, इट्स ऑन यू। मैं तो खाली बोल सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी बेटा। प्लीज लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। ये क्या है, तुम्हारी वेक्टर फॉर्म है ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये रिफ्रैक्शन के लिए है बेटा, और नीचे वाली किसके लिए बच्चे, आपके रिफ्लेक्शन के लिए। तो दो फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए एक ही पेज के ऊपर, तो अब इनको याद रख लेना, ठीक है। चलो, अब कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमें वेक्टर सॉल्व करने आते हैं तो वी कैन सॉल्व द वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना आता है तो हम कर सकते हैं, तो पहले भी आपको करवाया था यहाँ पर, है ना। अच्छा एन नॉर्मल नहीं है भाई, ये N1 N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। N1 N2 क्या है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। N1 N2 आर योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे यहाँ पर दे रखे हैं आपको N1 N2, और ये I क्या है तुम्हारा इंसिडेंट रे, N कैप क्या है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव रे, ओके। ओके, आई गेस अमन सर हमारे पास है बीच में। यस सर, अमन सर, कुछ अनाउंस करना है? नहीं आए हो, चले गए? अमन सर हैं यहाँ पर, चले गए? चले गए बेटा। डेरिवेशन में हमको नहीं करना, वी डोंट हैव टू गो इनटू डेरिवेशन ऑफ वेक्टर फॉर्म और रिफ्रैक्शन, ठीक है। हमको सीधे सीधे रिजल्ट याद करना है। ओके, तुम्हारी कल छुट्टी है यार, कल नहीं मतलब 2 अक्टूबर को तुम्हारी ऑफ रहेगा। देयर वोंट बी एनी क्लासेस ऑन 2 अक्टूबर on the occasion of Gandhi Jayanti, but there will be a Kahoot at 11 a.m. and all the details will be posted on your group. सारी डिटेल्स तुम्हारे ग्रुप पे पोस्ट कर दी जाएंगी बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ,
अब मेन बात करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, अभी तक तो बेसिक चला है, उसमें कोई हमें इशू नहीं है। और यहाँ पर अब बात करनी है डेविएशन के लिए। नाउ वी आर गोइंग इनटू आवर मेन पोर्शन ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज योर डेविएशन ऑफ रे ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब हम रे का डेविएशन की बात कर रहे हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जरा समझो होगा क्या, ठीक है। आओ चले पढ़े भाई यहाँ पर। अब तो यहां जरा तुम देखो, यहाँ पर कोई मीडियम नंबर 1 है और यहाँ बेटा क्या है, मीडियम नंबर 2 है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लो ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला मीडियम क्या है बेटा तुम्हारा डेंसर है। ऊपर वाला मीडियम रेयर है, नीचे वाला मीडियम मान लो क्या है तुम्हारा डेंसर है। हमने ऐसे चीजें आपको दे दी बेटा। ये रे कौन सी होगी मेरी, नॉर्मल रे होगी। दिस विल बाय नॉर्मल रे। अब जरा सोचो, अगर ये मेरी इंसिडेंट रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे, तो अगर ये मीडियम ना होता तो इंसिडेंट रे क्या सीधे सीधे जाती। अगर ये ना होता तो इंसिडेंट रे कुछ ऐसी जाती, नहीं जाती बेटा। तो मेरी इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधे ऐसी जाती। राइट बच्चे, बिल्कुल। अब तुम बताओ मुझको, यहाँ पर मेरा ये जो इंसिडेंट रे है, अब टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल किधर जाएगी भाई, ये टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल के पास जाएगी। तो ये नॉर्मल के पास चलेगी रिफ्लेक्टिव। ओके सर। अच्छा, अगर मैं आपको यहां से ऐसे बोलूं, मैं थोड़ा ढंग से बनाता हूं इसको ना और अच्छे से, नॉर्मल की तरफ चली गई ये रिफ्लेक्टेड रे। तो बेटा ये वाला एंगल मेरा कौन सा एंगल होगा, एंगल आई। ये वाला एंगल मेरा कितना एंगल होगा बेटा, ये कितना एंगल होगा, एंगल आर। ये कितना होगा, एंगल आर, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा एंगल तुम्हारा आई के बराबर है। तो बेटा मुझे देख, इंसिडेंट रे यहां से कुछ इधर की तरफ आ गई, नहीं आ गई क्या, वो क्लॉकवाइज की तरफ तुम्हारे बेंड कर गई यहाँ पर। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ से कुछ यहाँ पर की तरफ क्या करके बेटा मूव कर रही है। और ये वाला एंगल हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल विल बी नोन एज योर एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा तुम मुझे बताओ यहाँ पर डेल्टा, यहाँ तुम मुझे बताओ बेटा ये डेल्टा का वैल्यू कितना आएगा, आई माइनस आर या आई प्लस आई माइनस आर या आर माइनस आई, कितना आएगा डेल्टा का वैल्यू, आई माइनस आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर तो डेल्टा का वैल्यू कितना है बेटा, आई माइनस आर के बराबर आया। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये रेयरर से डेंसर जा रहे हैं। यहाँ हम क्या जा रहे हैं बेटा, रेयरर से डेंसर तुम्हारा जा रहे हैं। तो जब भी इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर जा रही होगी तो तुम्हारी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू आर, और डेल्टा कितना हो गया, आई माइनस आर के बराबर। ठीक है बेटा, देखो जरा यहां पर ध्यान से, प्लीज सी। देख सकते हो आप यहां पर रिजल्ट्स। ओके सर, मुझे नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया बेटा यहाँ पर। ये तो वीडियो ऑन करके लेटा हुआ है, पढ़ थोड़ी ना रहा है। क्या कहते हो, वीडियो ऑन करके बैठा है भाई। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहां से अंदर की तरफ चली गई, इंसिडेंट रे है यहाँ पर, और ये मुड़ गई अंदर की तरफ। देखो यहाँ पर मुड़ गई, नहीं मुड़ गई, तो ये वाला एंगल डेल्टा होता है। दिस एंगल इज बेसिकली डेल्टा, है ना। और डेल्टा कैसे निकाला जाएगा, ये पूरा एंगल आई है, तो एंगल आई से एंगल आर माइनस कर दो, डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा कितना होगा, आई माइनस आर के बराबर होगा। और यही क्या मेरा बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। यही क्या बच्चा मेरा, एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चे। अच्छा ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। ओके मोहित, मोहित ये पार्ट अब क्लियर हुआ, अभी भी नहीं क्लियर हुआ तो ध्यान से देखना यहाँ पर। अब बताओ डेंसर टू रेयर जाएंगे, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो बताओ क्या होगा। अगर अब हम डेंसर टू रेयर जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएंगे, क्या हम क्या जाएंगे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अब जरा सोच, क्या ये वाला एंगल तो मेरा डेल्टा हो जाएगा, ये पूरा एंगल मेरा आर होगा, और इतना सा एंगल मेरा आई होगा। तो अब डेल्टा कितना होगा बेटा, अब बताओ डेल्टा कितना होगा, आर माइनस आई के बराबर।
अब कितना हुआ डेल्टा तुम्हारा r माइनस आई के बराबर आ रहा है, देखो जरा एक बार। अब डेल्टा कितना आ रहा है तुम्हारा बच्चा, r माइनस आई के बराबर आ रहा है। तो क्या ये सेफ होगा बोलना, इज इट सेफ टू से दैट, अगर तुम जनरल टर्म में लिखो तो डेल्टा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, i माइनस आर का मॉड। बोलो बच्चों, तो हम डेल्टा को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मॉड ऑफ i माइनस आर लिख सकते हैं। वी कैन राइट डेल्टा टू बी इक्वल टू योर मॉड ऑफ i माइनस आर, चाहे प्लस ले ले माइनस ले ले, वो तो कॉमन सेंस है ना, कौन कहां पर जा रहा है। तो डेंसर टू रेयर जा रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, i की वैल्यू छोटी है r से। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है यार, इसमें कोई दुविधा हो तो बताइए बेटा। बच्चों कोई भी दुविधा हो तो बताओ। मोहित ये क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। सो कॉमन सेंस इज नॉट आल्सो सो कॉमन। ओह ठीक है यार, ठीक है। हाँ, जो कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर अभी ना। तुम्हें रे डायग्राम प्लॉट करना है यार, एंगल एंगल करना नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। एंगल एंगल तो लेना आना चाहिए ना। और मैंने तुम्हें बताया था एंगल डेविएशन क्या होता है, जो तुम्हारी इनिशियल रे थी उससे लेफ्ट साइड में। मॉड इसलिए आया है क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, तो मुझे नहीं पता आई बड़ा है छोटा है, आई बड़ा है आर से या छोटा है, आई डोंट नो, वो कंडीशन आपको क्वेश्चन से देख कर लिखना पड़ेगा। तो नेट फॉर्मूला मैंने लिख दिया, डेल्टा इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई माइनस आर। ठीक है, चलो, है ना, बिल्कुल बेसिक है यार ये तो। चलो सवाल है अब तुम्हारे सामने, सवाल करोगे। यू हैव ए क्वेश्चन, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको, फाइंड एंगल थीटा ए मेड बाय द लाइट रे व्हेन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वाटर टू एयर एज शोन। और यहाँ पर सारी कंडीशन तुम्हें गिवन है। सेकंड पार्ट मैं तुम्हें कह रहा हूं, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन भी फाइंड आउट करना है तुम्हें बेटा। दिस इज द होल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको पहले बताना है थीटा ए का वैल्यू कितना है, और आपको ये भी बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन बच्चा कितना होगा, ये मीडियम 1 या मीडियम 2। करो। करेक्ट आंसर रिमी, वेरी गुड। प्रथम करेक्ट आंसर्स, वरदान करेक्ट आंसर्स। प्रथम तुमने शायद गड़बड़ करा है कुछ अभी। रिया शायद इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको ना, एक बार देखो। भूमि करेक्ट आंसर, अश्वनी करेक्ट आंसर्स। काफी बच्चों ने कर लिया है फटाफट से। हाँ आसान सवाल है बेटा, बिल्कुल आसान सवाल है। ये साइन इनवर्स 3/5 देख के बच्चे घबरा गए होंगे, पर तुमको पता है ये एंगल कितना होता है। कैलकुलेटर से सॉल्व मत करो, गलत है। वाशिर आंसर आपका। देखिए बड़ा आसानी सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है, आपको पता है बेटा। जब भी आपके पास 3/5 4/5 जैसी समथिंग वैल्यूज हो तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, मैंने आपको बता रखा है। और इस ट्राइंगल में याद करें, ये 5, ये साइड 3, ये साइड 4, तो 5 और 3 के बीच का एंगल 53 डिग्री होता है गाइस। और 5 और 4 के बीच का एंगल ऑटोमेटिक 37 डिग्री होगा। तो यहां से देखो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, मतलब तुम्हें कितना एंगल दे रखा है, ये 37 डिग्री दे रखा है बच्चा। कितना दे रखा है, 37 डिग्री देखा, देख पा रहे हो। अब यहाँ पर सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो एक बार। क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ। तो क्या लिखोगे, 4/3 साइन ये वाला एंगल ना,
विल बी इक्वल टू क्या 1 इंटू साइन थीटा है? बोलो बच्चों। तो यहां से साइन थीटा ए की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? ये तो कट जाएगा, तुम्हें सॉल्व करना आता है, तो 4/5 आ रही है। तो यहां से थीटा ए कितना आ जाएगा बेटा? 53 डिग्री। या फिर कुछ बच्चे अगर ऐसे भी लिख रहे हैं साइन इनवर्स 4/5 तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, है ना ये। और क्या यही बेटा मेरा आर के बराबर है? क्या यही मेरा बेटा कैसे आर के बराबर है ना? तो बच्चे ये मेरी इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी बट ऐसे ना जा पाई, ऐसे ना जा पाई और थोड़ा अपने पाथ से मुड़ गई। तो डेल्टा यहाँ कितना होगा बेटा? क्या 53 में से माइनस कर दो 16, तो बेटा वैल्यू कितनी आई? सॉरी 16 को माइनस कर रहा हूँ, 37। तो बेटा वैल्यू कितनी आई है? 16 डिग्री। बट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो डेल्टा कितना है बेटा? 16 डिग्री क्लॉकवाइज है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा कम्स आउट टू बी योर 16 डिग्री क्लॉकवाइज बच्चे। द वैल्यू ऑफ डेल्टा कम्स आउट टू बी योर 16 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, आसान सवाल है क्या? क्या सवाल आसान है? बोलो दोस्तों। बहुत अच्छा, अगला करेंगे। अगला करेंगे अब। नाउ डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। A light ray is incident on a glass sphere at an angle of incidence 60 degree as shown. Find the angle R, R dash, E and total deviation after 2 refraction. Total deviation निकालो after 2 refraction. एक लाइट रे इंसिडेंट है ग्लास स्फीयर पे किसी एंगल 60 डिग्री पर। आपको बताना है आर, आर डैश, ई और टोटल डेविएशन कितना होगा आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन। चलिए करिए। दो मिनट काफी है सवाल के लिए, थोड़ा स्पीड अप करो अपने आप को ना। फिगर आपको गिवन है पूरा, है ना? We have your figure with you. ओके, मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए अब। ठीक है, अभी चेक करते हैं कितना कितना आंसर्स। भूमि सारे आंसर्स करेक्ट हैं, प्रथम सारे आंसर करेक्ट हैं, अश्वनी सारे आंसर करेक्ट हैं, पंकज राइट आंसर्स। हाँ, एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर क्लास ओवर हो जाएगी। यस, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद ना। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन देन वी विल ओवर द क्लास। नो तन्मय। आओ गाइस, देखें जरा एक बार प्लीज। यस हर्षित करेक्ट आंसर, रिमी करेक्ट आंसर, तन्मय नहीं यार, तेरा सेकंड पार्ट का गलत है। वरदान है 90 कहां से आंसर आ गया भाई? टोटल डेविएशन ओके चेक करेंगे।
डेविएशन वाला पार्ट काफी लोगों ने नहीं किया है, डेविएशन वाला पार्ट काफी लोगों ने छोड़ दिया है, वो उसमें ऐसा क्यों? खाली 3 एंगल ये आपने आर बता दिया, आर डैश बता दिया, ई बता दिया, बट आपने डेविएशन वाला नहीं बताया, ऐसा क्यों भाई? सब लोग आर आर डैश ई बता रहे हैं, बट टोटल डेविएशन नहीं बता रहे, इसमें दिक्कत है यार। चलो देखो यहाँ पर, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे सबसे पहले क्या लगाऊंगा? स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा? स्नेल लॉ लगाऊंगा एट योर पॉइंट नंबर 1 पे। तो क्या बोलेगा वो? बाहर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 है बेटा, है ना? तो 1 साइन 60 इक्वल टू क्या √3 साइन आर होगा, है ना? ऐसे में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू सॉल्व करो यहां से, कितनी 30 डिग्री आएगी क्या? द वैल्यू आर कम आउट टू बी 30 डिग्री। अब जरा देख, ये तुम्हारा क्या है? स्फीयर दे रखा है, तो बेसिकली ये वाली रेडियस ये वाली रेडियस सेम होगी, तो आर और आर डैश बराबर हो जाएंगे। बोलो बेटा, क्या ट्राइंगल दिख गया तुमको? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल से तुम देख सकते हो आर और आर डैश का सेम हो जाएंगे, तो आर और आर डैश कितना? 30। तो पहले दो पार्ट के अपने पास आंसर आ गए, पहले दो पार्ट के अपने पास क्या आ गए बेटा? आंसर्स आ गए, ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी ई निकाल लेते हैं, फिर डेल्टा निकालेंगे एक साथ। सेकंड पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दो। सेकंड पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, यहां क्या लिखोगे? √3 साइन आर डैश इक्वल टू, ये तुम्हारा भार तो 1 हो जाएगा ना, 1 साइन ई। तो यहां से ई की वैल्यू कितनी आ रही है? √3 साइन 30, साइन 30 √1/2, तो √3/2, तो ई कितना? 60 डिग्री आएगा। तो ये एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया? ई 60 डिग्री आ गया। ये ई को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है ना? जिसको नहीं पता नाम वो देख लीजिएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा? 60 डिग्री। ये सेकंड पार्ट में आ गया। अब बेटा ध्यान से देख, ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जाना चाहती थी, तो बेटा यहाँ पर डेल्टा कितना आएगा? पहले डेल्टा 1 निकाल लो। डेल्टा 1 कितना आएगा? डेल्टा 1 यहाँ पर 60 में से 30 माइनस कर, यहाँ पर 60 में से 30 माइनस कर, कितना? 30 क्लॉकवाइज। यहाँ पर डेल्टा 2 निकालेंगे, यहाँ पर डेल्टा 2 देखो कितना होगा बेटा? क्या ये तुम्हारी रे है? बट ये रे तुम्हारी कुछ ऐसे चली गई, तो एंगल आई तुम्हारा बड़ा है, ई छोटा, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ई बड़ा है आर छोटा, तो ई माइनस आर कर दूंगा ना यहाँ पर, ई माइनस आर 60 माइनस 30 दैट इज 30 डिग्री। फिर से क्लॉकवाइज, बेटा क्लॉकवाइज ही मूव करें, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज ही मूव करें बेटा। रिमी देखो, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देख बेटा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। सी ये रेड वाली रे देखो, ये देखो ब्लू वाली, तो बेसिकली टोटल कितना हुआ डेल्टा नेट? 30 + 30 60 डिग्री क्लॉकवाइज। डेल्टा नेट हो गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है बच्चा? द वैल्यू ऑफ डेल्टा नेट कम्स आउट टू बी योर 60 डिग्री क्लॉकवाइज। एक बार देख लीजिए प्लीज सी, सारे आंसर्स आ गए, तो 30 30 60 60। ओके तन्मय, तुमने आर डैश की वैल्यू नहीं लिखी थी, ठीक है, मुझे इसलिए लगा, हाँ ठीक है फिर, ओके देन द आंसर्स आर करेक्ट, कोई इशू नहीं है बिल्कुल। तो ये देख लो यार, अब तुम चेक कर लो तुम्हारे कितने आंसर मैच कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, ठीक है? ओके, तो दिस इज द रिजल्ट। देखो डेल्टा नेट 90 नहीं आ रहा है, 90 क्यों लिख रहे थे आप लोग? 90 दिक्कत दे रहा है, 90 नहीं है सर। डेल्टा 2 समझ में नहीं आया, ओके बच्चे नो इश्यूज, डेल्टा 2 समझा देते हैं। बेटा यहाँ पर जरा देखो, ये वाली जो रे है, प्लीज सी बेटा, बेटा यहाँ पर देखो, ये वाली जो रे है, ये रे ऐसे जा रही है, ये रे कुछ ऐसे जा रही है, और ये रे बेंड कर गई है। ये रे अगर मीडियम चेंज ना होता, ऐसे जाती है और बेंड कर गई, तो क्या हम ऐसे, ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल मेरा क्या होगा तुम्हारा? दिस एंगल विल बी डेल्टा, ये एंगल मेरा क्या होगा? डेल्टा होगा। ये पूरा एंगल 60 है, 60 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो, इतना एंगल 30 है, और ये पूरा 60 है, तो 60 में से 30 माइनस कर दो, 30 आएगा ना? ओके बच्चे, चलो एक क्वेश्चन ले लो अपना, लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए ले लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे मुझे पता है। होमवर्क के लिए सवाल ले लो, बस ये होमवर्क में कर लेना, डेट्स इट। आज के लिए इतने रखते हैं, ये होमवर्क के लिए सवाल ले लो बेटा, आप प्लीज टेक दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क।
हाँ, इसके बाद क्लास ओवर है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल, अब जो डाउट है वो डाउट ले लेना एक दो।